TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो उनको तो ब्लंटली मैंने स्पष्ट मना किया था कि मेरे संभव नहीं होगा। तो एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में एक डायनेमिक पर्सनालिटी है। वी आर रनिंग लेट बाय एटलीस्ट 10 मिनट्स, सॉरी फॉर दैट। और कमल किशोर जी सर हमारे बीच में हैं, जो झारखंड और एमपी और छत्तीसगढ़ से के दौरे से लौटे हैं। और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सर का, जो तुलसी प्लांट पर बनाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिलीप जी ने भी कहीं शेयर किया था, दिलीप जी अर्जुन जी ने भी कहीं शेयर किया था वो वीडियो तुलसी पेंट वाला। तो मेरे को वापस सेकंड राउंड में सर आपकी याद इसीलिए आई, वो वीडियो नजर आया था मेरे को, दिलीप जी ने कहीं ग्रुप में शेयर किया था वो तुलसी पेंट वाला। वो कमल किशोर जी, दिलीप जी वो कमल किशोर जी के सर का ही है वीडियो तुलसी पेंट वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार वीडियो बनाया है सर ने, और इसके अलावा भी बहुत शानदार वीडियो हैं सर के, और इनके चैनल को भी मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हमारे बीच। बिल्कुल। सभी साथियों से भी चाहूंगा कि सर का चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो बिना कोई देर किए अब हम उसी व्यक्तित्व को इनवाइट कर लेते हैं जो आज हमारे बीच में है। माइंड ट्रेनर भी हैं और बहुत सारी डिग्रियां लगी हुई है इनके नाम के साथ। तो बिना कोई समय गंवाए आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच में स्टार एमरल्ड अर्जुन जी सर भी हैं, दिलीप जी सर हैं, और कई टेक्निकल अचीवर साथी हैं। कमल जी सर हमारे बीच में इस समय कई रॉयल्टी अचीवर, कई टेक्निकल अचीवर ऑल ओवर इंडिया से हमारे बीच में मौजूद हैं। और हमारा ये जो प्रोग्राम है पिछले 3 साल से लगातार जारी है, और आपका स्वागत है जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। और सबसे पहले मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अरुण सर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, और अर्जुन सर को भी थैंक यू, दिलीप सर को भी थैंक यू। बहुत अच्छा लगा एपी ऑर्गेनिक्स के जो वीडियोस देखने को मिली, बहुत अच्छा लग रहा है कि सच में फील हो रही थी कि मैं वहीं पर हूँ। मैं खुद विजिट कर रहा हूँ, गया नहीं हूँ अभी तक, पर कभी मौका लगेगा तो डेफिनेटली आई विल गो। और एक चीज है कि इतने सारे लोगों के बीच में बात करना बहुत अच्छा लगता है, और आपने मुझे एक मौका दिया है, चांस दिया है कि मैं अपनी बात को रख पाऊं, या मैं जिस तरह से सोचता हूँ आरसीएम को लेके वो आप तक पुट अप कर पाऊं कि आप इसको कैसे लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। इट इज बेसिकली अ मैटर ऑफ चॉइस कि हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ के साथ। ये सिर्फ एक चॉइस पे डिपेंड करती है कि मैं किस चीज को चुनता हूं, या मैं जॉब को ही खाली चुन के बैठ जाऊं, और इधर आई जस्ट वांट टू डेवलप माई सेल्फ, माई पर्सनालिटी, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ जब मैं ग्रो करूंगा तो मेरी टीम भी साथ साथ चलेगी। मैं कहीं ना कहीं एक अरुण सर को जब देखता हूं तो एक ही बात याद आती है कि एक लीडर हो, एक टीम हो, एक लक्ष्य हो, और बस सब एक साथ चले। तो ये 2 साल, दिलीप सर जैसे बोल रहे थे वक्त लगता है 2 साल 3 साल 4 साल, आई एग्री, पर कभी कभी ये भी लगता है अरुण सर को देख के ये 2 साल 3 साल पे नहीं जाने वाली है, ये 90 दिनों का काम ही खत्म हो जाएगा। ये 3 महीना जो कह रहे हैं ना, एक ही बार एक डोज दे दो तो 90 दिन में ही रॉयल्टी टेक्निकल और भी आ जाएंगे, ये टीम बहुत ग्रो कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ जस्ट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट कि अभी जो ये ट्रैवल किया मैंने, महाराष्ट्र गए और मध्य प्रदेश रहा और छत्तीसगढ़ की टूर रही, और एक चीज मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं जो न्यू पीपल्स जब आते हैं, इन करते हैं सिस्टम में, तो वो जब आते हैं तो उनके पास सिर्फ हमने तो प्लान दिखा दी और उनको बोला यार यहाँ से इनकम आ सकती है, आपका विजन बड़ा करो, आप बड़ा सोचो। लेकिन कितना बड़ा जा रहा है और कितना बड़ा बिजनेस ग्रो कर रहा है आज के डेट में, जब हम ये चीज को अगर उनके सामने अगर पुट अप करते हैं क्लैरिटी के साथ, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्टे विद अस। रोकना, एट्रिशन रेट जो होती है वो बहुत मायने रख जाती है। अब बहुत ज्यादा लोग आए फिर चले गए, आए और चले गए, तो कुछ लोग बच जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं क्रीम। नहीं सर, ये क्रीम नहीं, जो भी आएगा वो स्टे करेगा। बस एक चीज होती है कि हम कितना क्लियर कर पाते हैं उनको, हम वो क्लैरिटी दे पाते हैं कि नहीं। बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज पावर है। एग्री? नॉलेज इज
ओके, पर मैं इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके जाता हूं। नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज पोटेंशियल पावर। पर जैसे ये क्लैरिटी आप दे देते हैं, इट इज पावर। जैसे ही क्लियर हो जाएगा, इट इज पावर। गामा ओरिजिनल हमको 3 देना है, एक व्यक्ति को हम 3 महीने का एक ही साथ दे दे, नॉलेज, पावर। लेकिन क्यों दे रहे हैं, उसके साथ क्या बेनिफिट होगी, ये उसको अगर क्लियर हो गया, आपका फाइनेंशियल बेनिफिट है, और आपके साथ जो आदमी आ रहा है उस व्यक्ति के पास हेल्थ बेनिफिट होने वाला है उसको। तो वो चीज जब क्लियर हो जाती है तो ये बंदा डेफिनेटली इज गोइंग टू किल द वर्ल्ड, और उसको वो मिलेगा जो चाहिए, और ये टीम को वो मिलेगा जो इस टीम को चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूं सर, पता नहीं सही है या गलत है, पर मेरी सोच के साथ ही आगे बढ़ रहा हूं अभी तक, और रिजल्ट मिल रही है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये फील कर पाता हूं इस चीज को। बिल्कुल। मैं अपने आप बात को आगे बढ़ाने के लिए सर, आई जस्ट वांट टू ये शेयर करना चाहता हूं एक स्क्रीन। ओके ओके, यस प्रोसीड सर। ओके, थैंक यू। मुझे खाली बताइएगा सर, ये शेयर हो पाई है कि नहीं? हाँ यस, शेयर हो रहा है। ओके, क्लियर है? हाँ ओके, बिजनेस ऑफ द एरा। राइट सर, ये आरसीएम बिजनेस जो है, ये आप बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, आप इसको एमएलएम बोलते हैं, आप जिस नाम से पुकारना चाहिए पुकारिए, इट डजंट मैटर। पर एक चीज है कि ये बिजनेस ऑफ द एरा है, ये सदी का बिजनेस है, ये स्पेशल है। ये जो सदी चल रही है स्पेशल है। हर एक आदमी करोड़पति बन सकता है और बनने के मुहिम में लग सकता है। बस आपको एक चीज चाहिए कि आपकी सोच वो होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। आई वॉन्ट टू हेल्प द कंट्री, आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल ऑफ माई कंट्री। मैं अपने सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूं, अपने टीम के लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर ये आप सोच रखते हैं तो ये बिजनेस धमाल करने वाली है। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे जॉब करनी है और मुझे सिर्फ अपने जो रोजमर्रा के काम पे मैं जुटा पड़ा हूं वही ठीक है, तो आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। पर इफ यू विल चेंज योर थिंकिंग अ लिटिल बिट, आप थोड़ा सा सोच को अगर हल्का सा भी चेंज कर लेंगे तो आपकी टीम, आपका बिजनेस डबल ट्रिपल ग्रो करने वाला है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। आप रोक ही नहीं सकते। आप खुद भी चाहेंगे कि मैं इसको रोक लूं, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि ये फेज आ गई है अभी राइट नाउ। एक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, somebody is writing, anyway, जो भी हो, नेटवर्क जो आप देख रहे हैं आज के डेट में, ये कितनी बड़ी है आप थोड़ा सा सोच कर देखो। 2019 और 2020 का जो आंकड़ा कहता है, वो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, 16,000 करोड़ अप्रॉक्स, ये 16,774 करोड़ की बात कर रहा हूं। 774 करोड़ तो मैंने ऐसे छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है वो दाल बात हो। नहीं सर, वो 74 करोड़ भी हमारे टीम में अगर आ गई ना तो सबके पास कार होगी, और 774 करोड़ आ गई तो हर एक के घर में मर्सिडीज होगी। यस सर, ये ऑसम। आप 19 और 20 की आंकड़ा आपको आप देख रहे हो, इस समय कोरोना पैंडेमिक चरम पे था सर। यस यस, एक्सीड कर रही थी, हाई लेवल पे चल रही थी। तो 2019-2020 अगर 16,000 करोड़ है, और सेम 20 और 21 का दिख रहा है 18,000 करोड़, 2,000 करोड़ का जंप मात्र एक साल में। इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा है। पूरे टीम के लोग अगर इस चीज को समझ जाए कि यार ये 2,000 करोड़ से एक साल में बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं सर, टेंशन ना लेवे। 2025 का आंकड़ा कह रहा है ये 74,000 करोड़ पे जाएगा। अपने को ज्यादा कुछ करना नहीं सर, एक सिंपल सा काम है, आप इस सिस्टम पे आइए। आरसीएम बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, और इस सिस्टम पे आ जाइए। और कहीं कहीं पे मैं एक चीज बोलता हूं, आपने नल देखा होगा, नल टैप, है ना? तो नल कभी कभी हम बंद करते हैं तो उसमें से बूंद बूंद पानी टपक रही होती है। आपको सिर्फ एक काम करना है, तो घर की माता बहनें क्या करती है, एक बाल्टी लगा देती है उस पे, और रात भर में वो बाल्टी भर जाती है। आरसीएम में आ गए, आपने खाना चालू कर दिया, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो याद रखिएगा ये नल से बूंद बूंद गिर रही है, तब भी आपकी बाल्टी भर जाएगी।
और गलती से आपने इस नल को अगर खोल दिया तो आप बाल्टी चेंज करते करते थक जाएंगे, ये पानी बंद नहीं होने वाली, ये गिरती जाएगी बहुत स्पीड बहुत प्रेशर से, हो सकता है आपकी बाल्टी ही तोड़ डाले, इतनी खतरनाक बढ़ने वाली है क्योंकि 2025 74,000 करोड़ है और इसमें भी हमारा शेयर्स है, बिकॉज इंडिया के टॉप 10 आरसीएम या आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखेंगे तो हम उसमें से एक हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 है, नंबर 3 है, आप नंबर 1 है, नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1 है, आरसीएम नंबर 1 है। ये आपके दिलो जहां और आपके दिमाग पे ये आपने अगर घर कर लिया कि ये 74,000 करोड़ में मेरा भी शेयर है, देन यू आर गोइंग टू किल द वर्ल्ड। याद रखिएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और सिंपल सा एक बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि आपको लगता होगा यार पैसे कमाने के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ना ना ना, डोंट गो अदर वे राउंड। मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरा जो नॉलेज है, वो सिंपली ये बताता है व्हाट यू नीड टू अर्न मनी। क्या चाहिए आपको पैसे कमाने के लिए? एकदम सिंपल। पहली होनी चाहिए आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे पैसे चाहिए, बस। आई नीड टू अर्न मनी, मुझे ढेर सारा पैसा, मुझे करोड़ चाहिए, मुझे 2 करोड़ चाहिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा, लाख और 10 लाख और वो 10,000 20,000 के लिए तो मैं इधर बैठा ही नहीं, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। जब ये डिजायर हो जाएगी, डेफिनेटली द मनी इज गोइंग टू कम टू यू। आपके पास ये पैसे आएंगे ही आएंगे, आप टेंशन ना लो, क्योंकि नल से बूंद बूंद पानी गिरती रहेगी, आपको सिर्फ उसको खोलना है बस। और खोलने के लिए क्या करना पड़ता है अपन वो भी बात करेंगे। सेकंड, आपको क्या चाहिए? यू मस्ट लुक रिच। सिंपल है सर। पहला, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, ये सोच होनी चाहिए, और मुझे अमीर दिखना चाहिए। अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपको दिखना चाहिए, यानी आपके ड्रेसअप, बस आपने एक सूट डाला, एक शर्ट डाला, टाई लगाई, जूता पॉलिश एकदम टाइट हो गया, परफ्यूम लगाओ, किसी के पास जाते हैं तो परफ्यूम, जैसा एक अमीर आदमी दिखता है, जो आपकी निगाह में अमीर है, आपको वो चीज मेंटेन करनी है, बात हो गई। पहली है सोच, दूसरी है कि मुझे दिखना चाहिए। अमीर होना है नहीं होना है वो अलग बात है, अमीर दिखना होगा आपको, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू मस्ट नो हाउ टू टॉक। आपको बोलने आनी चाहिए, क्या बोलना है ये आनी चाहिए, और किससे बोलना है ये आनी चाहिए, बस। पहला सोच, दूसरा आपका लुक, आपको क्या बात करनी है ये आनी चाहिए, किससे बात करनी है ये आनी चाहिए। और यही कारण है कि आप विजिट करते हैं धुरी, आपको पता चलता है कि एपी ऑर्गेनिक्स क्या बना रही है। आप अरुण सर के साथ बैठते हैं, आप अर्जुन सर के साथ बैठते हैं, आप दिलीप सर के साथ बैठते हैं, और आप ये जानते हैं कि कैसे बात करनी चाहिए। और जब उनके गाइडेंस से, उनके सानिध्य में जब हम चलते हैं और हम बातें करते हैं, तो आपको पता चलता है हमको किन लोगों से बात करनी चाहिए। जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो डेफिनेटली आप वो एलिजिबल हो जाते हैं उस चीज के लिए जिसकी आपको चाहत है, यानी पैसा। पैसा सब कुछ है सर। अगर कोई आदमी ये कहता है पैसा हाथ का महल है, तो मैं बोलूंगा मेरे घर पे आके गिरा के जा भाई, टेंशन ना ले, वो पैसा अपने को चाहिए। बिल्कुल, पैसा सब मुसीबतों का जड़ है सर, सारा मुसीबत मुझे दे दो, मैं इधर बैठा है, दे दो, लेने को तैयार। ठीक है, तो आपकी सोच, मुझे पैसे चाहिए, आपकी लुक क्या चाहिए, और किससे हमको बात करनी है, और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हार्डवर्क तो करनी ही है, पर सही डायरेक्शन में करनी है। हार्डवर्क करनी है पर सही डायरेक्शन में करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सही डायरेक्शन होनी चाहिए। और आप जो ये सोच रहे होंगे मैं यूं ही बात कर रहा हूं, नहीं सर, आपको मैं एक बता दूं, इन्वेंटिंग एना एक मूवी है, इन्वेंटिंग एना, कभी मौका लगे तो देखिएगा। 25 साल की लड़की बैंक से करीबन 16 करोड़ रुपए निकलवाती है, जबकि उसकी जेब में एक चवन्नी नहीं रहती है। आप सोच कर देखो, ये हकीकत है, सच्ची घटना है ये।
25 साल की लड़की बैंक से 16 करोड़ निकलवाती है और उसके जेब में एक चवन्नी नहीं है। वो लड़की सिर्फ एक ही चीज कहती है, आपको पैसे अगर कमाने हैं तो आपको अमीरी वाले कपड़े पहनने होंगे और आपकी बोली में अमीरी झलकनी चाहिए। बाकी आपके पास नॉलेज है या नहीं है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ आपको दिखना है और आपके बोली में वो बात होनी चाहिए कि यार अपन अमीर है, करोड़ आया नहीं है, आएगा, लेकिन वो करोड़ की फीलिंग अगर आपके पास आ गई, गेम इज ओवर, आप कर लेंगे। बाकी अरुण सर है, अर्जुन सर है, दिलीप सर है, वो तो गाइडेंस है, सही गाइडेंस में आपको ले जाने के लिए है, टेंशन ही नहीं है, किधर जाना है। और अपन अगर तैयार हो गए, हार्ड वर्क करना है, डन, प्रॉब्लम ही नहीं है। या तो परफ्यूम की खुशबू आवे या आपके पसीने की खुशबू आवे, दोनों ही खुशबू इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परफ्यूम लगाई, राइट सर, बिल्कुल राइट सर, ये दोनों ही खुशबू मायने रखती है, बस, बाकी और कुछ भी नहीं। और आप आपका काम करते चले और ये हो जाएगा। याद रखिएगा, आरसीएम में अगर आ गए और आपने सिर्फ 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर दिया, देन इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। और बाहर आपको निकलना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि आप जिस जगह पर रहते हैं वो आपकी 2 वक्त की रोटी ही दिला सकती है। आप जिस जगह पैदा लिए हैं, जिस जगह पढ़ाई किए हैं, वहां से अगर आप काम करेंगे, कितनों भी मेहनत आप कर लीजिए, वो जगह आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी दिला सकती है। अगर आपको समृद्ध होना है, अगर आपको बड़ा कुछ करना है, तो आपकी बिजनेस, आपकी सोच उस जगह से दूर जानी चाहिए। यानी आप अगर एक राज्य में सीमित है, आप राजस्थान से हैं, तो आप झारखंड आइए, मध्य प्रदेश आइए, महाराष्ट्र जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ अगर राजस्थान में रह गए, तो याद रखिएगा, ये आपको 2 वक्त की रोटी ही दे सकती है। आप बोलेंगे मेरे घर में प्लाज्मा टीवी है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही आप अर्जुन सर को आप देख लो, उनको ये भी नहीं पता होगा कि सर का बिजनेस कहां तक, कन्याकुमारी तक होगा, सर को मालूम भी नहीं होगा। इतनी बड़ी टीम हो गई। अब वो इनके पास बिजनेस का कंट्रोल नहीं, अब ये बिजनेस को कंट्रोल नहीं करते, बिजनेस खुद ब खुद आगे बढ़ रही है। और यही चाहिए हर एक टीम मेंबर को कि उनका बिजनेस एक सीमित दायरे पे ना रहे, उनको बाहर निकलना होगा। अगर आप बाहर निकल जाएंगे, काम हो जाएंगे। और इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है सर, आपके ही टीम वाले का कोई ऐसा बिजनेस होगा जो उस राज्य में होगा, आप बोलना तो चालू करो, आप पूछना तो चालू करो और ये काम हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। हम बात करें, अपने अपलाइन से बात नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे हम अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो वी हैव टू टॉक टू आवर अपलाइन। हो जाएगा, क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके ओके, अब मैं डायरेक्टली आता हूं कि एक पैमाना चला है कि अभी राइट नाउ तुलसी पेंट्स के ऊपर बहुत बहुत बड़ी काम हो रही है। मैं क्यों ये तुलसी पेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, उसका एक रीजन है। अगर आप आरसीएम सिस्टम को देखेंगे, तो हम रोजमर्रा का साबुन, सर्फ, सोडा की अगर बात करो, तो आपको लगता है कि यार 1500 2000 बीवी या 2500 बीवी पे हम काम कर सकते हैं, 5000 पीवी पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि नहीं, मेरे को तुरंत बड़ा चाहिए, आरसीएम ने बोला ओके, टेंशन ना ले, अपन बड़ा तेरे को देते हैं। ये इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और तुलसी पेंट को क्यों इतना ज्यादा तवज्जो, कितना फोकस कर रहे हैं अपन? सर, ये शेयरिंग में कुछ इश्यूज आ रही है क्या? हाँ, शेयरिंग थोड़ी, आवाज भी नेटवर्क में कुछ इशू दिखता है। ओके, अनस्टेबल शो कर रही है, प्रॉब्लम होगी क्या? हाँ, अभी जैसे शेयरिंग नहीं हो रही है और थोड़ी देर पहले आवाज में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। ओके, अभी शेयर हो रही है सर? हाँ, शेयर होना शुरू हुआ है। हाँ, हो गई शेयर, विजिबल। ओके ओके, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, चलेगा? साइड में पैनल को रहने देते हैं, बिल्कुल चलेगा। ओके ओके सर। तो तुलसी पेंट्स का आप मार्केट देखो, अभी आपने देखा 16,000 करोड़, 18,000 करोड़, 64,000 करोड़। अभी आप तुलसी पेंट का ही आप देख लो, खाली पेंट सेक्टर को आप देखो, 30% सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है।
बहुत कम है सर, और 70% है जो हाउसिंग सेक्टर है। तो इतना बड़ा जो मार्केट हमने खुला छोड़ रखा था, आरसीएम ने बोला ये भी आपके घर तक पहुंचा देते हैं, ये ले, और तुलसी पेंट को हमारे तक पहुंचा दिया। अब तुलसी पेंट के जरिए हम घर के दीवारों तक भी पहुंच गए हैं, और 70% सेक्टर को हम किल कर सकते हैं, हम कैप्चर कर सकते हैं, और ये इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही है जहां पे ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, ये एशियन पेंट्स, बर्जर, आदित्य बिरला, जिंदल 600, 700 करोड़, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल के बोल रहे हैं कि हम आपके यहाँ यार ये पेंट सेक्टर पे अपने को काम करने का है, पूरा इंडिया में हम लोग नाम करेंगे। एशियन पेंट्स, ड्यूरालेक्स, नैरोलैक सब यहाँ पे लगे पड़े हैं इसी हाउसिंग सेक्टर को कैप्चर करने के लिए, जो है 70%, जो है 70%। ये 70% इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे हम इन कर गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ तुलसी पेंट। ये वाई तुलसी पेंट? इसकी जो प्रेजेंस है, आपकी कंपनी है ये किसी और की कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी हो गई। अब आप पार्टनर हो गए, आपका जिम्मेदारी बनता है इसका बिजनेस को बढ़ाना या घटाना, ये आपके ऊपर है। और ये क्यों तुलसी पेंट इतना मायने रखता है? बिकॉज 25 ईयर्स से इसका मार्केट प्रेजेंस है। 25 सालों से ये व्यक्ति इधर का इधर खड़ा हुआ है, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, 600 700 करोड़ लेके घुस रहे हैं, लेकिन ये बोलता अपन इधर ही टिके हुए हैं भाई, टेंशन ना ले, मैं इधर ही रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। इसका नाम है, 25 सालों से अपना नाम दबदबा बना के रखा हुआ है, और साथ ही कई अवार्ड्स अपने झोली में डाल के रखे हैं। तो आप सोच कर देखो कि तुलसी पेंट आप ऐरा गैरा मत समझिएगा, आपको लगता होगा तो लगे, लेकिन तुलसी पेंट इज मच 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 बिगर, मच बिगर। और ये आपके हाथ में आ गई है, और जब आप इसको मार्केट में लेके घुसेंगे तो सोच कर देखिए कितना बड़ा ये बिजनेस हो जाएगा। आपको लगता होगा यार ये बिजनेस, पेंट वाला बिजनेस कितना बड़ा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, मजा आएगा आपको। कितना कॉस्ट लगता है सिर्फ पेंटिंग कराने का? 1200 स्क्वायर फीट का। मैं ये आपको नॉर्मल आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, ये बाकायदा मेरे घर का है। 1200 स्क्वायर फीट अगर आप सिर्फ पेंट करवाते हैं तो मिनिमम कॉस्ट आपको आ जाती है करीबन 1.5 लाख की। कितने की सर? 1.5 लाख की। 1.5 लाख। और मजेदार बात यह है, ये हमने ये 6 या 7 महीना पहले मुझे आइडिया ही नहीं था कि अपन यार तुलसी पेंट पे ये कर लें, हमारे भी विजन क्लियर नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पर अब समझ में आ रहा है, अगर 1.5 लाख रुपए का मैं सिर्फ तुलसी पेंट से खरीदा होता तो जो वो वर्कर की जो फीस होती है ना, जो पेंटिंग करते हैं, वो फ्री में हो जाती, टेंशन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तुलसी पेंट का अगर आप पीवी का परसेंटेज देखेंगे तो वो है 40 to 50%। उसका 40% जो एमआरपी है, उसका 40% to 50% उसकी पीवी है। आप इस चीज को अब और थोड़ा सा बोला 1.5 लाख में क्या बिजनेस होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर, कितना बड़ा होगा वो आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। इसको थोड़ा सा खोलते हैं ऐसा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा और यही कारण है कि हम लोगों को ये तुलसी पेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपने देखा हाउ मच बिजनेस इट विल गिव, कितना बिजनेस आपको मिल सकता है, ये मैं बाकायदा एग्जांपल के साथ देता हूं। जो डेट है 13 तारीख को महाराष्ट्र में मैं था। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, इसको ध्यान से देखिएगा, सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेडी है जो अभी अभी ज्वाइन की है आरसीएम सिस्टम में, उनका बिजनेस मुश्किल बा मुश्किल जा रहा होगा, वो है 5,000 से 10,000 पीवी का। ठीक है, बहुत थोड़ा बिजनेस, बहुत थोड़ा बिजनेस।
पर उन्होंने कहा कि सर आप लोग तुलसी पेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे घर के जो रिलेशन में ही पढ़ते हैं वो पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, क्या हम उनसे चर्चा कर सकते हैं? तो बोला गया बिल्कुल हम बात कर सकते हैं। उनसे जब बात हुई तो वो उनका जो वर्जन है वो कहते हैं सर मैं हर महीने 7 लाख मिनिमम 7 लाख रुपीस का पेंट इस्तेमाल करता हूं अपने घरों को पेंट करने के लिए, अपने बिल्डिंगों को पेंट करने के लिए। मेरा बिजनेस मिनिमम 7 लाख का हर महीने होता है। अभी आंकड़ा देखो सर, 7 लाख रुपए का वो मिनिमम पेंट इस्तेमाल करता है, यानी पीवी एकदम सीधा 50% हम मान के चलते हैं, यानी 3.5 लाख का। 3.5 लाख अगर पीवी का उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो उस आदमी को कितना मिलने वाला है? सीधा सीधा 32%। 3.5 लाख 32%। अभी जो लेडी 12% के स्लैब पे मेंटेन कर रही थी, उसके नीचे ही ये आदमी कॉन्ट्रैक्टर आ गया, तो ये तो 32% लेगा ही लेगा, साथ में ये भी 32%। सर अभी आए उनको 10 महीना नहीं हुआ, उनको शायद बिजनेस की भी समझ नहीं है, वो उसको अगर ढंग से वर्कआउट करा दिया तो वो अगले महीना रॉयल्टी के लिए फाइट कर जाएगी। आप समझ रहे हैं बिजनेस का आंकड़ा? अब बिगर देखिए, पिक्चर बिगर देखिए। अभी आपको क्या लगता है जो पेंटर 7 लाख रुपए का हर महीने पेंट करता है, वो पुराने अगर सिस्टम से काम करे तो कितना बचाएगा? वो बहुत ज्यादा होगा, तो उसको 50,000 से ज्यादा की बेनिफिट नहीं होगी। आप लिख लो। यस। लेकिन अगर यही चीज उसने तुलसी पेंट इस्तेमाल कर दी तो होगा ये इतना, उसके अकाउंट पे आएगा, उसके अकाउंट पे आ जाएगा सर ये। वेरी गुड। अब जिस अकाउंट पे 1,12,000 आएगा वो छोड़ेगा क्या? सपने में भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेगा सर। वो 2 लाख कैसा है वो सोचेगा। अब आप 32% पे आ गए, वो भी आप अपना अगर ढंग से वर्कआउट करके आप रॉयल्टी चढ़ गए। क्यों? ये है सर, ये बिजनेस आरसीएम ने तहलका मचा दिया है सिर्फ तुलसी पेंट को इन्वॉल्व करके। सर अभी डिस्काउंट की हमने बात ही नहीं की। 7 लाख में उस आदमी को कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10 से 12%, 15% कैश मिलेगा, उसको भूल जाइए आप। ये डायरेक्ट अकाउंट पे उसके आएगा, जो ना मुझे पता है ना उसके पता है। डायरेक्ट एक आवाज आएगी टन करके, वो बोलेगा सर 1,12,000 किधर से आया? बोला भाई तेरा ही है। और अगर आपके नीचे 4 या 5 लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स मिल गए तो काम हो जाएगा। और मजेदार चीज ये है सर, हम जब अपने घर को पेंट करवाते हैं तो याद रखिएगा, आप कितनों टीवी में ऐड देखिए, आप कितना भी पेपर ब्रॉशर्स पढ़िए, आप पहला काम करते हैं किसी पेंटर के पास जाते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, भाई मेरे को बताओ ना कौन सा पेंट अच्छा है। और उस कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कह दिया कि तुलसी पेंट अच्छा है तो दुनिया का कोई ताकत काट नहीं सकता, तुलसी पेंट अच्छा है। उसने कह दिया अगर एशियन पेंट अच्छा है तो एशियन पेंट अच्छा है। यानी कॉन्ट्रैक्टर ही है जो आपके कस्टमर्स को या तो बोलूं सही नॉलेज दे सकता है या मैं कहूं कि मैनिपुलेट कर सकता है, तो ये गलत नहीं होगी। और जिस कॉन्ट्रैक्टर को 1,12,000 आएगा, 50,000 तो वैसे भी कमाएगा वर्कआउट करके। और अगर 1,12,000 उसके अकाउंट पे आएगा तो ही इज नॉट गोइंग टू लीव, और वो बंदा वर्क ज्यादा करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा। और सोच कर देखिए, अगर वो ज्यादा कर रहा है और 2 या 3 लोग 3.5 लाख पीवी अगर ले आए आपके, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ, यानी ए में 2 लोग और बी में 2 लोग, तो आप सीधा टेक्निकल पे चले जाएंगे। सर सिंपल है, सिंपल है। लेकिन इस पे एक और चीज है, और वो ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरे जितने भी पेंटर्स हैं या जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको एक हॉल में बैठा दें और उसके बाद उनसे बात करें। डोंट टेक दिस रिस्क। ये रिस्क है सर। कोई एक भी पेंटर अगर कुछ गलत प्रश्न पूछ लिया या वो नेगेटिव हो गया तो आपके पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स और पूरे पेंटर्स को वो नेगेटिव कर जाएगा। बोलते हैं ना, एक वो कम्युनिटी रहती है, अगर एक नेगेटिव तो सब नेगेटिव हो जाएंगे।
बहुत मुश्किल होगी फिर आपको पॉजिटिविटी में लाने के लिए। तो बेहतर है आप उनसे वन ऑन वन बात कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। एक बार बात कीजिए, 2 बार बात कीजिए, वन ऑन वन बात करेंगे ये आ जाएगा। मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, आप यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या पेंटर्स भी साथ में होंगे हमारे, पर वो सीधा सीधा बोलते हैं कि सर पेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, जो बिजनेसमैन है वो सिंपली एक ही चीज बोलता है कि मुझे कितना बेनिफिट होगा वो बताओ, दूसरे को क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम। और आपने गलती से वहां पे बोला सर आप 32% लेंगे, आप लोग 1,12,000 आएगा और मेरे को भी इसमें से प्रॉफिट आएगी, तो वो बोलेगा तेरे को कहाँ आएगी, मेहनत मैं कर रहा हूं। तो उसको बोला भैया तेरे को ही आएगी, मेरे को कुछ नहीं आएगी, क्या दिक्कत है सर। ये एक्सपेरिमेंटेड है सर, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं, ये मैं मार्केट में फील्ड में बैठ के मैंने लोगों से बात किया है। ये 3.5-7 लाख वाले से भी और 50,000 वाले से मैं कई पेंटर्सों से अभी बात कर चुका हूं, अभी भी पिछले महीने भी। और मुझे ये एक्सपीरियंस समझ में आ गई कि ग्रुप में तो कभी नहीं, सिंगल वन ऑन वन आपका बिजनेस धमाल कर जाएगा। वी हैव टू डू दिस। अब सोचो सर, कैश डिस्काउंट एक्स्ट्रा ये आएगा, एवरीबडी इज गोइंग टू वर्क। आप आरसीएम के प्रोडक्ट्स पे काम कीजिए, आप गामा और आइजनॉल पे काम कीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज पे काम कीजिए, साथ ही साथ आप इस पे भी काम कीजिए, पेंट्स के ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। आपको समझ में आएगा ये बिजनेस कभी भी रुकने वाली नहीं है सर। और यही है कि 64,000 करोड़ में से शायद वो 4,000 करोड़ जो दिख रहा है, 64 में से वो साइड वाला जो 4 वाला है ना, 40,000 करोड़ जो दिख रहा है वो अपने जेब में आ जावे, ऐसा आप सोचो। वो 4 का आंकड़ा से सब जीरो इधर अपने जेब में आ जावे, बस इतना ही सोचो। इसीलिए आपकी सोच 10,000 और 20,000 कमाने पे मत फोकस करिए, सीधा मेरे को करोड़ चाहिए, बस करोड़ से नीचे चाहिए ही नहीं। और ये 2025 तक हर एक के पास होगा, बस हार्डवर्क और सही डायरेक्शन में काम। यानी अरुण सर है, अर्जुन सर है, दिलीप सर है, और भी बहुत सारे अचीवर्स होंगे जो जिनके पास टीम होगी। अपने अपलाइन को आप बस बोल भर दो कि सर मुझे करोड़ चाहिए, क्या करना होगा बताएं, वो बता दिया, आप कर जाओ। इसको बोलते हैं सरेंडर। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। कभी कभी एक शब्दावली आती है, अब मुझसे अगर इत्तेफाक रखेंगे तो अगर हैंड्स अप या थम्स अप या बोलकर भी आप बता सके तो कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु को मानते हैं, मुझे ये जानना है बस। गुरु को मानते, ओके, गुरु को मानते हैं हम। आप सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं और बाकायदा हम अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया आरती सब करते हैं, यानी हम गुरु को मानते हैं। एग्जैक्टली, गुरु को मानते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न उससे भी इंपॉर्टेंट है, हम कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु की मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट। गुरु को सभी मान रहे, लेकिन गुरु ने क्या कह दिया, हम बोले अरुण सर आप एकदम हमारे गुरु, लेकिन गुरु ने एक ही चीज बोला, सवेरे उठने का है, 4 लोगों को पहले कॉल करने का है, उसके बाद ड्यूटी जाइए, ड्यूटी से जब वापस आ जाएंगे तो शाम को 1 घंटा निकाल के अपने लिए, अपने परिवार के लिए आरसीएम को फोकस करें। कितनों ने माना, और जिन्होंने माना वो दिलीप सर बन गए। सिंपल। तो गुरु को आप मानते हैं नहीं मानते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन आप अगर गुरु की मानते हैं तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने कह दिया वो उसके ऊपर अमल कर जाइए सर। इंप्लीमेंटेशन इज रियल थिंग। इंप्लीमेंट अगर कर देंगे तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ यहां तक आती रहेगी, आपके पास तक आती रहेगी, तो वो चीजें आप नहीं कर सकते। इस काम को करने के लिए आपको टूल्स की हेल्प लेनी जरूरी होती है, और वो टूल्स में आपके पास बहुत सारी मिलती है। 250 रुपए की ये टूल्स आती है, आप इसको मंगा सकते हैं अपने नियरेस्ट पीयूसी से बोलकर। डिपो में सर्च करेंगे तो भी शायद मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो मैं फिर से करूंगा, अरुण सर है, उनसे एक बार डिस्कस करेंगे, तो शायद हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, पीयूसी के द्वारा ये मिल जाएगी। अगर ये टूल्स आपके पास होगा तो आप लोगों को समझा सकते हैं। पॉलीमर बेस्ड पुट्टी आप टच करके देखेंगे वो स्मूथ है, सीमेंट बेस्ड पुट्टी ये रफ है। सीमेंट बेस्ड पुट्टी आपके पास अगर आप देखोगे तो देखोगे आप उस पर पानी उस पर टच हो जाएगी।
सीपेज हो जाएगी या वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो पॉलीमर पुट्टी है ये एकदम स्मूथ है, यानी पेंट इस पे एकदम सुपर फाइन सुपर शाइन करेगी और आपकी दीवार को लॉन्गिविटी यानी दीवार की जो एज है उसको बढ़ा देगी। ये दिखा के जब आप बात करते हैं, जब पेंटर कॉन्ट्रैक्टर्स को टच करते हैं, कस्टमर्स को टच करते हैं, तो वो फीलिंग्स आती है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास कलर शेड्स अवेलेबल है, ये आप कलर शेड्स के साथ काम कर सकते हो। ये जो पेंट की आप देख रहे हो बाकायदा टेक्सचर है, ग्रेस का क्या टेक्सचर होगा, वाइब्स का क्या टेक्सचर होगा, एलेंजा का क्या टेक्सचर होगा, आप ऑलराइट का जो ग्लोजी है, ये आप जब लोगों को दिखाते हैं तो वो फील कर पाते हैं। इसलिए टूल्स का होना बिल्कुल अनिवार्य है, टूल्स आपके पास होनी चाहिए। ये ऑलराइट का पेंट है, कितनी मोटाई है, क्या उसका विस्कोसिटी है, ये आप उसको फील कराते हो। जब वो टच करता है, वो फील करता है प्रोडक्ट को, तो वो ज्यादा ले पाता है। इसीलिए टूल्स का होना बहुत अनिवार्य है। सिर्फ बातें मत कीजिए, लोगों के हाथ में टूल्स पकड़ा दीजिए, बोलिए सर ऑलराइट का देखिए ना कलर का टेक्सचर क्या है, देखिए ना इस चीज का पेंट का, आपको मैट फिनिश चाहिए सर, ये मैट फिनिश है। जब वो टच करता जाता है और आप बोलते जाते हो तो उसकी फीलिंग्स, उसकी आंख और उसका कान तीनों सामंजस्य में बैठ जाता है और आपकी सेल की होनी गारंटीड है। ये चीजों को आपको समझना होगा सर, हाउ टू टॉक, whom to talk and what to talk। ब्रोशर्स अवेलेबल है, पूरा डिस्क्रिप्शन है कंपनी से लेके आपका पेंट का जो क्या करेगा, ये सीमेंट प्राइमर क्या करेगा, मिंच क्या करेगा, साथ में जो ब्रोशर्स आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसको लगाना कैसा है, ये भी आप देख सकते हो, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो इन सब चीजों को जब आप देखते हैं, इन सब चीजों को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप रोक नहीं सकते। सबसे पहला चीज है, अगर आपके पास कोई भी लिंक है तो जरूर जाइए, टॉक टू देम, बात कीजिए। और बिजनेस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज, एक चीज मैं कहूंगा सर, कि हम लोग सर से आज ही डिस्कशन हो रही थी और मैं अपने टीम में भी कभी देखता हूं कि हम बोलते हैं कि बिजनेस को हमको क्लोज करना है 20 तारीख 30 तारीख को। अगर हम 20 तारीख 30 तारीख को क्लोज करना चाहते हैं तो उसी दिन वर्कआउट करेंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए जो डायमंड क्लब बना है 1 से लेकर 10 तक, इसी के बीच में अगर सारा टीम ने परचेजिंग कर लिया, एक भी छूटा नहीं, सबने परचेज कर लिया, तो आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा आपका बिजनेस क्या है। आपके पास 20 दिन का टाइम रहेगा अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपने लेवल को पकड़ने के लिए, अपने पिन को पकड़ने के लिए। और ये हर बार आपके गुरु और हमारे गुरु बताते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम गुरु को मानते हैं और गुरु की ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर मैं ये कहूंगा कि गुरु को आप माने या ना माने, मुझे माने या ना माने, दिलीप सर को माने या ना माने, एक चीज जरूर मानिए, जो वो कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस अकाउंट के लिए बातें करते हैं, और वो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बेहतर होगा हम उनके हर एक बात को फॉलो करें और अपने जहन में उतार कर उसके ऊपर काम करें। और ग्रोथ तभी होती है जब आप सरेंडर करते हैं। बहुत सारे लोग कोनोटेशंस कर रहा हूं, मैं इसको स्किप कर देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद सर है 5 मिनट 5-10 मिनट हाँ, बिल्कुल बात करें। तब तक ये जो कलाकारी कर रहा है उसको रिमूव कर देता हूं मैं। नहीं नहीं सर, रहने दीजिए, अभी रहने दे, वो बेचारा क्या, वो एक ये बात सुन ले फिर चला जाए, नो टेंशन, रहने दो। अच्छी बात है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। नहीं, मेरे को ज्यादा बर्दाश्त नहीं इस तरह की चीजें। एनीवे, ये बहुत अच्छी एक कहानी थी। मैं किसी धर्म से इसको नहीं जोड़ता हूं, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, महाभारत की एक घटना है और उसी से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और कहीं ना कहीं मैं वापस अपने अपलाइन के साथ अगर मैं बात करता हूं मिस्टर बी आर साहू सर के साथ, तो उनके लिए दिल में हमेशा एक इज्जत, एक भावना और उनके कहे बातों को अमल करने की प्रेरणा मिलती है मुझे। सर, महाभारत का एक वृत्तांत है। महाभारत में पांडु है और आपके कौरव खड़े हैं। द्रौपदी को मंच पे लाया जाता है, दुशासन खड़ा है चीर हरण के लिए। द्रौपदी अपने हाथों से पल्लू को दबाए पड़ी है, दुशासन वो चीर को खींचने के लिए है।
दोनों में बहुत जद्दोजहद चल रही है। अचानक से ये होता है, द्रौपदी पुकारती है कि हे केशव, हे कृष्ण, अब मेरी सहायता करो। अभी भी कृष्ण आते नहीं है, अभी भी कृष्ण आते नहीं है। अब हाथ से पल्लू छूट गई, पर अभी भी पल्लू को यूं दांतों से दबाकर रखी है द्रौपदी, और फिर भी कह रही है केशव अब तो रक्षा कर, अब कुछ नहीं हो सकता, देख तुम्हारी सखी का क्या हाल हो रहा है। अभी भी केशव आते नहीं है। फिर अंततः ये होती है कि ये दांत में दबाया हुआ पल्लू भी छूट जाता है। अब द्रौपदी कहती है अब जो भी हो सब तेरे हवाले, जो तू चाहे वही होगा, मैं ये जानती हूं अब मेरे बस की नहीं है, अब जो तू कहेगा वही होगा, और मैं जानती हूं कि तू जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। तब जाकर केशव आते हैं और उनकी मर्यादा का रक्षा होता है। क्या ये सुना है आप लोगों ने? मैं एक ही चीज जानता हूं सर, हम बन जाए द्रौपदी, और अरुण सर है, दिलीप सर है, जो हमारे अपलाइन है, वो बने केशव। हम सरेंडर कर दे। अभी भी कहीं ना कहीं दांतों में, अपने हाथों में कुछ चीजों को दबा कर रखे हैं। सर मैं डायमंड क्लब करूंगा तो मेरा पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अरे पूछकर तो देख डायमंड क्लब कैसे करते हैं, फोकट में बता देंगे, पर कॉल तो करें। आप देखो, आपको लग रहा है सर मैं 4 लोगों को बताने जाऊंगा तो मेरा पेट्रोल का खर्चा होगा। टेंशन ना ले, पेट्रोल कैसे खर्चा नहीं होगा ये पूछ तो आपको पता चल जाएगा। आप सरेंडर तो करो इस बिजनेस के प्रति, आरसीएम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, और आपके अपलाइन हमेशा चाहेंगे कि आप ग्रो करें, क्योंकि आप ग्रो करेंगे तो ही वो ग्रो करेंगे, ये जान लो। और संभव ही नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि आप ग्रो करें, ये उनकी चाहत है। ये चाहत कह लो, मजबूरी, आप जैसा चाहो वैसा सोचो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज सरेंडर टू देम। जो कह दिया तो कह दिया, बस करना है, मतलब करना है। नो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप अस। ये चीजें मायने रखती है। आप ग्रो करें, यही मैं चाहता हूं। और बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। 2025 इज गोइंग टू कम। 2 साल 3 साल ही बाकी है। 64,000 करोड़ का ये बिजनेस होगा, सिर्फ इंडिया का बिजनेस होगा। और उसमें से आरसीएम कितनी करेगी ये आप पे तय करता है। आप गामा ओरिजिनल से बिजनेस करें, न्यूट्रीचार्ज से बिजनेस करें, जिस चीज से भी बिजनेस करें, आप प्लीज बिजनेस करें। और कभी भी अपने अपलाइन के कहे बातों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही है जो आपको आगे ले जा सकती है। 100% इंप्लीमेंट कीजिए, आप ग्रो कर जाएंगे। जिस घर पे हैं, जिस राज्य पे हैं, वहां से बाहर निकलिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर? एनीवे अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है। ओके। फाइनली सर आपसे एक परमिशन लेना चाहता था। अगर एक स्लाइड है जो मेरी बात यहाँ पे एक्चुअली मैंने खत्म कर दी है। मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े, ये मेरी मंशा है। और बिजनेस काफी बढ़ने वाला है। ये भी तुलसी पेंट बहुत अच्छा है, आप इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी वर्क करेंगे तो आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा आप खुद भी नहीं सोच पाइएगा। मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में काफी अच्छी ग्रोथ है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, पर जो भी वर्क करेगा उसी को मिलेगा। सीधी बात, अगर काम करेंगे तो आपके पास आएगा, हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली गारंटी देता हूं कुछ नहीं आएगा। तो यू हैव टू वर्क, काम करिए, सही दिशा में काम करिए। दिशा देने के लिए अरुण सर है, बाकी जितने भी अपलाइन है वो है। नतमस्तक होइए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं हाथ जोड़िए, पर ये जरूर कह रहा हूं कि उनके कहे बातों को दिल से लगाइए, अमल कीजिए। अपलाइन हमेशा पिता समान होते हैं, वो जो कहते हैं उनके ऊपर अगर आप काम करेंगे डेफिनेटली यू विल गेन इट। मेरी बात यहीं पे खत्म हो गई है सर, और बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतने देर तक बर्दाश्त किया, उसके लिए थैंक यू। और इतने साथ दिए, और इतना डिस्टर्बेंस के बाद भी आप लोगों ने सुना मुझे, थैंक यू। बहुत छोटा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ अरुण सर, आपसे भी। दिलीप सर भी बहुत कुछ सिखाएंगे, अर्जुन सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जितने भी लोग हैं उनसे सीखता ही हूँ।
और ये सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों ने चांस दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आप परमिशन दे तो एक चीज शेयर करना चाहता हूँ और बिल्कुल फिर बिल्कुल कैसे खत्म है। बिल्कुल वेलकम सर, बिल्कुल शेयर करें आप। राइट सर, जैसे आपसे बात हुई थी एक बार पहले कि मैं बुक लिखने वाला हूँ करके, यस यस तो वो फिर तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाई, पर बुक मैंने लिख लिया है और मोर और लेस प्रिंटिंग के मोड पे आने वाली है और जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। और अगर आप चाहे तो बस एक स्लाइड है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, फिर बिल्कुल हम बंद बिल्कुल कर देंगे बताएं, मोस्ट अगर वेलकम। अलाउ करें। बधाई आपको एडवांस में, Sure, शुभकामनाएं और बिल्कुल दिखाएं। अरे थैंक यू सर। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। ये हमारी बुक है, अभी लिखा है, अमेज़न में लॉन्च करेंगे सर। और डेफिनेटली अभी से परमिशन ले रहा हूँ दिलीप सर का, अर्जुन सर का और सर आपका, अरुण सर, हमेशा आशीर्वाद चाहिए। तो जिस दिन भी ये लॉन्च होगी मैं डेट आप लोगों को शेयर करूंगा। प्लीज ज्वाइन देम कि ये बुक आप ही के बोलते हैं ना आशीर्वाद से अगर हम लॉन्च कर पाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा डेफिनेटली वी आर गोइंग टू जॉइन। ओके, ये बुक है सर, मेहनत से लिखा है। मैं हमेशा कहता हूँ हिंदी मेरी खराब है, लेकिन बुक मेरी पत्नी है, उन्होंने हमें कहा कि हिंदी में लिखे तो ज्यादा बेहतर है। बहुत मुश्किल से लिख पाया हूँ, पर अच्छा लग रहा है नाउ। बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार है सर। और एक शानदार राइटर भी हमारे बीच में है, तो वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। थैंक यू सो मच सर। मैं यहीं पे अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू, जो भी रहा मैंने शेयर किया, दिल से किया है। आप लोग ग्रो करें, यही चाहता हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन अरुण सर कि आपने मुझे फिर से दोबारा मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, आपको बिल्कुल याद करते रहेंगे हम। और क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रतिभाएं बाहर निकल के आ रही है कि हम आपको केवल माइंड ट्रेनर और यूट्यूबर मान रहे थे, तो आप तो लेखक भी निकले हैं और न जाने और क्या क्या है आप। तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। तो इस बुक की तो आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की कितनी मानते हैं, ये आपने बहुत शानदार तरीके से इस बात को प्रेजेंट किया। और द्रौपदी ने जब तक अपने पल्लू अपने दांत से जब तक नहीं छोड़ा तब तक केशव आया नहीं। तो जो कुछ भी हमारे साथियों ने कुछ जो चीजें उनको रोक रही है आगे बढ़ने से, उनको पकड़ रखा है यदि, तो छोड़ना पड़ेगा, तभी केशव रूपी कामयाबी आपके पास आएगी। तो कुछ चीजें, ये सीधी सी बात है कि सीढ़ी पर आगे का कदम चढ़ना है तो पीछे का कदम हटाना पड़ेगा। तो सीढ़ी पर चढ़ना है, अगली सीढ़ी पर चढ़ना है तो पीछे वाली सीढ़ी से पैर हटाएंगे तो हम मूव करेंगे। बड़ा सीधी सी बात है। और हमने उसको यदि पकड़ रखा है तो वी आर नॉट गोइंग टू मूव। हम बिल्कुल मोशनलेस हैं। तो आपने अपनी बात को बिल्कुल अच्छी तरह से पेश किया है। और एक बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि पैसा शरीर का मैल है तो मुझे दे दो। और हाँ, हाथ का मैल है तो मुझे दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और पैसा यदि मुसीबतों की जड़ है तो सारी मुसीबतें मुझे दे दो। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join